अल्लाह हक बात है, बहुत खूब माशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। अक्ले सलीम रहेगी तो बंदा हर वक्त मकान के लिए नहीं रोएगा, हर वक्त दौलत के लिए नहीं रोएगा, ईमान की सलामती के लिए रोएगा, ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करेगा। वरना अल्लाह जिस तरह दौलत देना जानता है, गरीब बनाना भी जानता है। हो सकता है कि अल्लाह ईमान दिया मगर ईमान के अपमान की वजह से मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला काफिरों में शामिल कर दे, फिर उसी के साथ दुनिया और आखिरत की जिल्लत मुक़द्दर में लिख दे। जो अजान की तौहीन करेगा, अजान के वक्त में दुनिया की बातें करेगा, अजान के वक्त में वह दुनिया की बातें करेगा, अजान हो रही है परवाह नहीं करेगा। बुजुर्गों ने लिखा है, हो सकता है कि उनका खात्मा खराब हो जाए, उसका ईमान लूट जाए, क्योंकि उन्होंने सदाए तौहीद का अपमान किया है, अजान की तौहीन की है। अजान होती रही, उस वक्त यह बात कर रहा है। जो कानून इलाही का मजाक उड़ाएगा, जहन्नम की आग तो वहां दुनिया ही में अल्लाह उससे जलील और रुस्वा करेगा, क्योंकि इज्जत देने वाला अल्लाह है, जलील करने वाला अल्लाह। ऐसा नहीं कि हम सजदा करते हैं तो अल्लाह ताला की शान है और जिस दिन सारे लोग काफिर हो जाएंगे तो अल्लाह की वो हैसियत नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुनिया अल्लाह ने पैदा किया है, सबों को एक कतरा पानी से अल्लाह ने पैदा किया है। ये इंसान अल्लाह से क्या मुकाबला कर पाएगा? चाहे हजार नाचे कूदे कि हम इस्लाम मिटा देंगे, कुरान खत्म कर देंगे, मदरसा को खत्म कर देंगे, अजान बंद करवा देंगे, इनके हाथ में जो कुछ है ये करेगा। जैसे समाज में कोई अत्याचारी, कोई डकैत है तो वो हमारी दाढ़ी नोच सकता है, हम कमजोर हैं वो हमारी टोपी छीन सकता है, हम कमजोर हैं वो हम शराफत की जबान बोलते वो तो तमाचा हमको मार सकता है, ये तो कर सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि इस्लाम को दबा दे, इस्लाम मजहब में ब्रेक लगा दे। इससे बड़े बड़े दौलतमंद, बड़े बड़े जालिम जाबिर आए ये 1400 साल के अंदर में कि इस्लाम के बढ़ते हुए कदम को रोक दें। एक कौम मुस्लिम इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल माइक हटवा सकता है, इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल मदरसे के दरवाजे को बंद कर सकता है, लेकिन अल्लाह के नजदीक 100 साल 1 सेकंड है, 400 साल 1 मिनट है। तो अल्लाह जो कायनात का खालिक और मालिक है, वो 1400 साल में हमने उनकी कुदरत यही देखी है कि जब जब मुसलमानों में बदअमली पैदा हुई, मुसलमानों को के ऊपर में काफिरों और जालिमों को मुसल्लत किया गया, और जब जब काफिरों ने कहा इस्लाम मैंने मिटा दिया, अल्लाह उन्हीं काफिरों से कलमा पढ़वा के उसे इस्लाम का कैडर बना दिया है। इसलिए 1400 साल में हमने यही देखा है, मुसलमानों को बदअमली की सजा मिलती है, और जब मुशरिक कहते हैं कि मैंने इस्लाम मिटा दिया, तो उसी मुशरिक को कलमा पढ़वा के उसे इस्लाम का कैडर बना दिया जाता है। क्योंकि दुनिया चलाने वाला अल्लाह है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारा इख्तियार अल्लाह के पास है। अब चूंकि ये यकीन ही कमजोर हो रहा है कि रोजी देने वाला अल्लाह है, हर हाल में रोजी देगा। वो सांप को, चुचंदर को, सबको रोजी देता है, शराबी पापी सबको देता है, मुझे भी देगा। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं मौलवी बना हूँ, लोगों का अमरे बिल मारूफ करता हूँ, क्या अल्लाह मुझे भूखा रखेगा? ये विश्वास ही कमजोर हो गया। सोचता मैं झूठ नहीं बोलूँ तो माल कैसे मिलेगा, मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊँ तो बिजनेस कस्टमर चला जाएगा तो फिर माल कैसे मिलेगा, बच्चे कैसे खाएंगे? अगर मैं ये हराम कारोबार छोड़ दूँ, सूद का, रिश्वत का, गलत काम का, तो फिर मुझे रोजी कहाँ से मिलेगी? जब इस कदर कमजोर हो गया बंदा, तो क्या वो अल्लाह की रहमतों से उम्मीद कर सकता है? जब उसको विश्वास ही नहीं है अल्लाह की जात पे कि रोजी देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, हुकूमत देने वाला अल्लाह है, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह, वो जब यकीनी ही नहीं रहा तो अब अल्लाह उसे काफिरों के हाथों में छोड़ देता है। तुम सताए जाओ, तुम खुद मिसले जाओ, तुम रगड़े जाओ, तुम परेशान हो जाओ। ये जो मौजूदा परेशानियां हैं या उसी बदअमली का नतीजा है। विश्वास कमजोर हो गया, यकीन कमजोर हो गया कि अल्लाह रोजी देने वाला है। ये सोचता कि नहीं, मैं सूद नहीं खाऊंगा तो फिर पैसा कहां से आएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो माल कहां से आएगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, बिजनेस नहीं करूंगा तो फिर माल कहां से आएगा? इसी कमजोरी यकीन की वजह से बंदा करोड़ों कमाने के बाद भी भिखारी है, ये इसका चेहरा सूखा है, इसके दिल में इत्मीनान नहीं है। आज 10 लाख की बिक्री हो गई, मैं ये सोचता है कि कल अगर बिक्री नहीं हुई तो मेरा क्या हाल होगा। आज मेरा माल अमेरिका चला गया, एक्सपोर्ट हुआ, वहां से 10 करोड़ रुपए आ गए, मैंने 1000 वर्कर को मैंने दे दिया, और साहब 10-20 गाड़ियां हैं उसके मैंने किस्त मैंने बैंक में अदा कर दी। लेकिन अगर कल मेरा माल अमेरिका नहीं गया या वहां से रिजेक्ट होके आ गया,
फिर मेरा क्या होगा? बेवकूफ, कल तू जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? हो सकता है शाम के टाइम में मौत आ जाए, 1 मिनट के बाद मौत आ जाए। अभी जो तेरे पास खुशहाली अल्लाह ने दी है, कम से कम इसका तो सही इस्तेमाल कर। मस्त रह, खुश रह, अल्लाह का शुक्र अदा कर। तू सब शुक्र ही नहीं अदा करेगा तो अल्लाह ताला मुस्तकबिल की एक फिक्र दिमाग में डाल दिया। अगर यह माल कल मेरा रिजेक्ट हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरे फर्म का क्या होगा? इसी फिक्र में दुनिया आज डूबी है। क्या मंत्री अगर कल हार गए तो मेरा क्या होगा? हम तो सड़क पे आ जाएंगे। इसीलिए वो हाथ पैर मार रहा है कि कैसे इलेक्शन हम जीत जाएं, हम कैसे क्या कौन सी तदबीर अपनाएं कि इलेक्शन ना हारें, चाहे जुल्म करें, चाहे रुपया से खरीद लें, चाहे वोटर को शराब पिला दें, चाहे कुछ चाहे दूसरे को गाली दे दें ताकि लोग नफरत में, उसकी नफरत में फिर वो हमको अपना ले। यानी आखिरी हद तक ये बंदा जा रहा है, क्योंकि विश्वास नहीं है कि जो अल्लाह आज रोजी दिया है वो अल्लाह कल भी देगा। माँ के पेट में 9 महीने तक रोजी देने वाला अल्लाह, माँ की गोद में खुश्क छाती में दूध देकर रोजी देने वाला अल्लाह, माँ के पेट में था तो माहवारी खून रोक के अल्लाह ने रोजी दिया, और जब माँ की गोद में आया तो फिर उसी खून को दूध बना के तेरी रोजी का इंतजाम किया। और जब तू 10 साल तक माँ को नर्स की तरह उसके दिल में तेरी मोहब्बत डालकर तेरे पेशाब पाखाना के सारे कपड़े को वो धो रही नर्स की तरह, जब तू कमजोर था तो अल्लाह ने तुझको रोजी दी, तेरी खिदमत के लिए तेरी माँ को मामूर कर दिया। तू रात में बिस्तर पे पेशाब करता था, माँ तुझे सीने पे सुला लेती थी। जब कमजोर था तो माँ के पेट में रोजी दी, कमजोर था तो माँ की गोद में रोजी दी, कमजोर था तो माँ बाप के दिल में मोहब्बत डालकर तो उससे तेरी खिदमत हुई। अब जब तू मैच्योर हो गया, अब जवान हो गया, अब तू पत्थर तोड़ के रोजी निकाल सकता है, अब तू सफर करके रोजी हासिल कर सकता है, तो अब तेरा चेहरा सूखा क्यों है कि आज रोजी है तो कल क्या होगा, परसों का क्या होगा, परसों माल नहीं मिला तो क्या होगा, सूद नहीं खाएंगे तो क्या होगा, रोटी का टिकट ना बेचे तो क्या होगा, डांस नहीं करें तो क्या होगा, साहब बैंड बाजा ना बजाए तो क्या होगा, अगर ये डांस पार्टी में ना जाए तो मेरा क्या होगा? माँ के पेट को याद कर, माँ की गोद को याद कर, वह 10 साल माँ की खिदमत को याद कर, तब तू यही कहेगा जो अल्लाह जिंदगी दिया है वही अल्लाह रोजी देने वाला है। ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर। जो अल्लाह तुम्हें रोजी देता है वो अल्लाह तेरी औलाद को भी रोजी देगा। खुदा से हट के जिएगा, सोचेगा तो फिर मालदारी के ढेर पे बैठने के बाद भी जलील और रुस्वा हो जाएगा। और मुस्तफा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नाराए तकबीर।